नमस्कार। होम लोन और दूसरे लोन्स की किश्तें भर रहे लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। असल में लोन लेने वालों के लिए बैंकों की तरफ से मिल गई है एक बड़ी राहत। ब्याज दरों में कटौती के चलते नए और पुराने ग्राहक दोनों तरह के बोरोअर्स को फायदा मिल सकता है। अब इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं कि किन बैंकों ने अपने ग्राहकों को ये राहत दी है। हम आपको ये भी बताएंगे कि इससे किसको ज्यादा फायदा मिलेगा। इस रेट कट से आपकी ईएमआई में क्या फर्क आता है, किन बैंकों ने ब्याज दर में कमी की है और MCLR क्या है, इससे ब्याज दरें कैसे घट जाती हैं या बढ़ती हैं। इन सभी सवालों को जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो बस आपको अंत तक बने रहना है मेरे साथ। मेरा नाम है रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं मनी 9। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस साल की शुरुआत से ही ब्याज दरों में कटौती का सिलसिला शुरू हो चुका है। सबसे पहले फरवरी में रिजर्व बैंक ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बैठक में रेपो रेट को 6.5% से घटाकर 6.25% कर दिया, यानी इसमें 0.25 बेसिस की कटौती कर दी गई। करीब 4 साल बाद ब्याज दरों में यह पहली कटौती थी। हालांकि रिजर्व बैंक के रेट कट के बावजूद ज्यादातर बैंकों ने कोई कटौती नहीं की और इस तरह से होम लोन, कार लोन और दूसरे लोन्स के ग्राहकों की ईएमआई कम होने की उम्मीदें टूट गईं। इसकी कुछ वजहें भी हैं। खैर, 2 महीने बाद अप्रैल में फिर हुई MPC की बैठक। इस दफा फिर से गवर्नर संजय मल्होत्रा की अगुवाई में रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर दी। अब रेपो रेट और घटकर 6% पर आ गया है। इसके बाद बैंकों ने अपने ग्राहकों को सस्ते कर्ज की सौगात देना शुरू कर दिया और इसी कड़ी में कुछ सरकारी बैंकों ने हाल में अपने कर्ज की ब्याज दरों को कम कर दिया है। अगर नए होम लोन लेने की योजना बना रहे हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि ब्याज दरें इस समय कम दर पर हैं। ब्याज दर के कम होने के बारे में समझने से पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि आखिर MCLR क्या होता है। दरअसल MCLR वो न्यूनतम ब्याज दर है जिस पर बैंक लोन दे सकते हैं। इससे नीचे ब्याज पर बैंक किसी को लोन नहीं दे सकते। ये रेट इस आधार पर तय होता है कि बैंक को खुद पैसा जुटाने में कितना खर्च आ रहा है। जब MCLR घटती है तो लोन की ब्याज दर भी घट जाती है, यानी ईएमआई भी कम हो जाती है। जब MCLR बढ़ता है तो ब्याज दर भी बढ़ जाती है, यानी ईएमआई भी बढ़ जाती है। MCLR का कम या ज्यादा होना आपके जेब पर सीधा असर डालता है। अब जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और कैनरा बैंक जैसे सरकारी बैंकों ने अपने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट में यानी MCLR में 5 से 15 बेसिस पॉइंट यानी 0.05% से 0.15% तक की कटौती की है। घटी हुई दरें मई 2025 से लागू हो गई हैं। इससे होम लोन, पर्सनल लोन और ऑटो लोन की ब्याज दरों में कमी आएगी, जिससे ग्राहकों की मासिक किश्तें यानी ईएमआई भी घट जाएगी। वहीं बात की जाए, बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने नए ग्राहकों के लिए होम लोन की ब्याज दरों को 40 बेसिस पॉइंट की कटौती कर दी है। अब नई दरें 8% प्रति वर्ष से शुरू होती हैं, जो पहले 8.40% थी। ये कटौती 5 मई 2025 से प्रभावी है और 15 लाख से अधिक के नए होम लोन और होम इंप्रूवमेंट लोन पर ये लागू हो जाएंगी। अब जानते हैं कि कैनरा बैंक और PNB बैंक में अपने MCLR में कितने बदलाव किए हैं। कैनरा बैंक की बात की जाए तो इसने अपने MCLR में 10 बेसिस पॉइंट की कटौती की है, जिससे विभिन्न टेन्योर के लिए ब्याज दरें घटकर 8.35% से 9.45% के बीच आ गई हैं। PNB की बात की जाए तो इसने अपने MCLR में 5 से 15 बेसिस पॉइंट की कटौती की है, जिससे ग्राहकों को होम लोन की ईएमआई में राहत मिलेगी। अगर आपका लोन पुरानी दरों यानी BPLR या बेस रेट से जुड़ा है तो आप बैंक से संपर्क कर MCLR या EBLR एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट पर स्विच कर सकते हैं और कम ब्याज के साथ इसका लाभ उठा सकते हैं। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी जरूर बताइएगा और बने रहिएगा मनी 9 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।